स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट की धार में। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं आयनिक यौगिकों में त्रिज्या अनुपात एवं उपसा संयोजन संख्या। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पूछा जाएगा कि उपसा संयोजन संख्या निकालिए या क्रिस्टल संरचना निकालिए। तो आज हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि त्रिज्या अनुपात नियम क्या होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आयनिक यौगिकों में त्रिज्या अनुपात नियम एवं उपसा संयोजन संख्या। तो किसी आयनिक ठोस में किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या को उस आयन की उपसा संयोजन संख्या कहते हैं। आई बात समझ में। मतलब आयनिक ठोस में जो आयन के चारों ओर अलग अलग आवेशित आयन होते हैं उन्हीं की संख्याओं को उस आयन की उपसा संयोजन संख्या कहलाती है। आई बात समझ में। अब हम समझने वाले हैं त्रिज्या अनुपात। ठीक है, तो आयनिक ठोसों में धनायन की त्रिज्या R+ तथा ऋणायन की त्रिज्या R- के अनुपात को ही त्रिज्या अनुपात कहते हैं। एकदम सिंपल सा है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आपको समझना है इसको और भी अच्छे ढंग से तो आप केवल इसका फॉर्मूला तैयार कर लीजिए। त्रिज्या अनुपात इज इक्वल टू धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या यानी R+ और ऋणायन की त्रिज्या यानी R-। तो त्रिज्या अनुपात इज इक्वल टू R+ अपॉन R-। ठीक है, इसी फॉर्मूले से ही हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया कि त्रिज्या अनुपात क्या होगा, आपके समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, आपको बताते हैं त्रिज्या अनुपात तथा क्रिस्टल संरचना। ठीक है, ये क्या है, इसमें एक आपको चार्ट बताएंगे। ठीक है, कि कौन से त्रिज्या अनुपात किसके किसके बीच में कौन सा होता है जिससे आप उपसा संयोजन संख्या और क्रिस्टल संरचना निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं उस चार्ट को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि त्रिज्या अनुपात तथा क्रिस्टल संरचना, यही वो चार्ट है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट कॉलम में है त्रिज्या अनुपात, सेकंड कॉलम में है उपसा संयोजन संख्या और थर्ड कॉलम में है क्रिस्टल संरचना और फोर्थ कॉलम में है उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स। तो चलते हैं पहले नंबर पे। अगर त्रिज्या अनुपात का मान, ठीक है, 0.155 से लेकर के 0.225 के बीच में अगर आती है आपकी त्रिज्या अनुपात न्यूमेरिकल में, तो उसकी उपसा संयोजन संख्या का मान 3 होगा। क्रिस्टल संरचना समतलीय त्रिकोणीय होगी और उदाहरण में BnB2O3 है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, अगर आपकी त्रिज्या अनुपात 0.225 से लेकर के 0.414 के बीच में आती है तब उपसा संयोजन संख्या का मान 4 होगा। क्रिस्टल संरचना जो है वो आपकी चतुष्फल की होगी और जो उदाहरण होगा वो ZnS, ZnO और CuCl यानी कॉपर क्लोराइड होगी। ठीक है, ये इसके आपके क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे 1-2 नंबर्स में पूछ लिया जाता है कि अगर उपसा संयोजन संख्या 4 है, या फिर ऐसे पूछेंगे कि 3 उपसा संयोजन संख्या वाले, ठीक है, पदार्थ का क्रिस्टल संरचना और उसके उदाहरण बताएं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको ये चार्ट अच्छे से याद रहेगा तो आप आराम से ये 2 शब्द लिख देंगे, पहली क्रिस्टल संरचना और दूसरे उसके एग्जाम्पल्स, तो आपको वो 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि किसके किसके बीच में कौन सा है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं उसके ये 2 एग्जाम्पल और हैं, CuBr SiO4 की पावर N-4। ठीक है, ये आयन है। एंड जो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर त्रिज्या अनुपात 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में अगर आती है तब उसकी उपसा संयोजन संख्या का मान 6 होगा और उसकी जो आकृति होगी यानी जो संरचना होगी वो अष्टफल की होगी। और इसका जो एग्जाम्पल है जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और सिल्वर फ्लोराइड AgF। ठीक है, ये होगा। एंड आप देख रहे हैं नेक्स्ट लेवल में कि 0.732 से लेकर के अगर 1 के बीच में, ठीक है, अगर मान आता है त्रिज्या अनुपात का, तब उसकी जो संरचना होगी यानी उसकी जो उपसा संयोजन संख्या का मान होगा वो 8 होगा और उसकी जो संरचना होगी वो BCC होगी यानी घनी होगी। और उसका जो एग्जाम्पल है जैसे कि CHCl, CSBr, CSI, ठीक है, TiCl, TiBr। ठीक है, ये आपका हुआ और ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है, त्रिज्या अनुपात। अब इसके हम न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं। जैसा कि ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो आपको अच्छे से कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 आयनों A+ तथा B- की त्रिज्याएं क्रमशः 88
ठीक है, पीएम तथा 200 पीएम है। यौगिक AB का निवित संकुचित क्रिस्टल है तो A+ आयन की उपसा संयोजन संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे आपको क्या करना रहेगा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, त्रिज्यानुपात। ठीक है, त्रिज्यानुपात यानी R+/R-। ठीक है, चलिए देखते हैं आप न्यूमेरिकल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि त्रिज्यानुपात का हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा R+/R-। ठीक है, R+ की जो वैल्यू दे रखी है, R+ की जो वैल्यू दे रखी है यानी A+ की वैल्यू, R+ की वैल्यू बराबर A+ की वैल्यू कितनी है, 88, तो वही 88 यहाँ पर रख दिया गया। अब नेक्स्ट आता है R- की वैल्यू यानी B- की वैल्यू कितना है, 200 pm, तो यहाँ पर रख दिया हमने 200। अब इसको जब हमने डिवाइड किया तो इसमें आया आपका 11/25। अब 11/25 जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.44। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है आप देख पा रहे हैं, ये वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है, अब हम ये आपको दिखाते हैं। अब ये जिस भी त्रिज्यानुपात यानी ये जो त्रिज्यानुपात आपकी निकली है, अब यही वैल्यू हम चेक करेंगे कि किसके बीच में आती है। जिसके बीच में आएगी वो उसकी उपसा संयोजन संख्या होगी और वही उसकी क्या होगी, संरचना होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर बताने से पहले हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 0.414 से लेकर के 0.732, इसके बीच में ये वैल्यू आ रही है 0.44 की। तो अब इसकी जो उपसा संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी, और इसकी जो संरचना होगी वो क्या होगी, अष्टफल की होगी। और अगर एग्जाम्पल्स अगर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, और ठीक है यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड AgF। ठीक है, तो आप ये अच्छे से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस चार्ट को याद करें। ठीक है, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स तुरंत लग जाएंगे। ठीक है, आज का था ये टॉपिक और इसी टॉपिक से हम अपनी बात को रखते हैं। ठीक है, आपको जो लास्ट में जो लाइन आपकी निकली हुई है, ठीक है, यानी जो आपका आंसर निकला हुआ है आप वो दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि त्रिज्यानुपात, ठीक है, 0.414 में, ठीक है, 0.732 के मध्य है, अतः A+ B- उपसा संयोजन संख्या कितनी है, 6 है। आई बात समझ में। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को रखते हैं और धन्यवाद करते हैं आपको। ठीक है, आप इस वीडियो को, ठीक है, कोई भी वीडियो हो, यही वीडियो नहीं, ठीक है, आप पूरा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।